हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब क्लास ऑफ नॉलेज प्लस। आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे हम बार बार होने वाले क्वेश्चन पेपर लीक के बारे में। पिछले कुछ दिनों से लगभग एक माह से हम लोग लगातार यह न्यूज़ सुन रहे हैं, नीट का पेपर लीक, नीट का एग्ज़ाम फिर से नीट का एग्ज़ाम 21 जून को हो भी गया। इसके पहले नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। कुछ दिन पहले बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा आयोजित AEDO का क्वेश्चन पेपर भी लीक हुआ था। आए दिन विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विभिन्न राज्यों से ऐसी सूचनाएं प्राय प्राप्त होती है। तो सवाल उठता है कि क्वेश्चन पेपर को लीक होने से कैसे बचाया जाए। आजकल देश के अनेक राज्यों में अनेक जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी क्वेश्चन लीक के मुद्दे को उठा करके एक बड़ा जन आंदोलन करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उम्मीद के मुताबिक उनमें भीड़ नहीं जुट रही है, लेकिन फिर भी एक ज्वलंत मुद्दा यह है। इससे लाखों छात्रों का भविष्य जुटा हुआ है। कितने लोग इस चक्कर में आत्महत्या कर चुके हैं। यह जो व्यवस्था है, यह स्थिति है परीक्षा की, वह स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। सरकार को इस बारे में कुछ बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। इस बार नीट परीक्षा के पुनः आयोजन री नीट में सरकार ने जो अनावश्यक तत्परता और हड़बड़ी दिखाई, इसमें सेना तक को इन्वॉल्व कर दिया गया। ये पूरी स्थिति हास्यास्पद और छात्रों को पैनिक कर देने वाली थी। किसी परीक्षा की तैयारी में सेना की क्या उपयोगिता हो सकती है, पहली बार हम लोगों ने देखा। यह देख करके आश्चर्य तो हुआ, सुखद आश्चर्य नहीं कह सकते हैं उसे, मतलब कि एक विडंबना युक्त आश्चर्य कहा सकता है। क्या सेना के पास यही काम रह गया है? प्रश्न पत्र पहुंचाना, प्रश्न पत्र की सुरक्षा करना, परीक्षा आयोजित करना। क्या हम एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि सिर्फ जो परीक्षा का एजेंसी है, शिक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार का जो भी संबद्ध मंत्रालय है, वही उसे हैंडल कर सके। हमें परीक्षा के बारे में, परीक्षा की पारदर्शिता, परीक्षा की निष्पक्षता और परीक्षा की पंक्चुअलिटी के बारे में यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग से सबक सीखना चाहिए। यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा नियामक संस्था है, जो प्रत्येक साल सिविल सर्विस के एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित कराती है। न तो उसके प्रश्न पत्र लीक होते हैं, न तो उसका सेशन कभी लेट होता है। समय पर परीक्षा, समय पर रिजल्ट प्रकाशन और समय पर सब प्रक्रिया पूरी कर ली जाती। कहीं कोई विवाद, कहीं कोई धांधलीबाजी की बात नहीं समझ में आती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि IIT, JEE, नीट, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं, उन्हें हैंडल करने का जिम्मा यूपीएससी को दे दिया जाए। यूपीएससी की विश्वसनीयता है कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और इसमें किसी को कोई विवाद भी नहीं होगा। कम से कम फिलहाल एक ट्रायल के तौर पर नीट और IIT, JEE को संचालित करने का जिम्मा यूपीएससी को दे देने में ही सबकी भलाई है। जैसे NTA से तो कतई नहीं कराना चाहिए। NTA हर तरह से विफल हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित जो परीक्षा 2024 में हुई थी, तब भी नीट का पेपर लीक हुआ था। उससे सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा और यह 2026 में पुनः लीक हो गया। यदि यूपीएससी को देना संभव नहीं है, तो मैं इस क्लास में कुछ सुझाव बता रहा हूँ। यदि संबंध लोग देखें, विचार करें, तो इससे कुछ परेशानी दूर हो सकती है और क्वेश्चन लीक के कलंक से मुक्त हुआ सकता है। इसे ऐसे एक तकनीक अपनाई जाए कि देश के विभिन्न भागों से विभिन्न विषयों के जानकार, जो सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट है, उन लोगों से एक व्यापक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए, सभी विषयों से संबंधित, जीके, जीएस, ऑप्शनल, सभी विषयों से संबंधित जो जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विषयों से संबंधित एक व्यापक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए। और यह कतई मतलब यह तय ही ना हो कि वो किस परीक्षा के लिए बन रहा है, बनाने वाले भी न जाने कि किस परीक्षा के लिए बन रहा है, और जो नियामक संस्थाएं हैं, NTA या यूपी जो भी हो, वो भी, उनको भी जानकारी ना हो। एक व्यापक क्वेश्चन बैंक, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में सुना जाता है कि बहुत सारे जो टैलेंटेड म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं, वो बहुत सारे म्यूजिक बैंक बना के गानों का बैंक रखते हैं और जरूरत के हिसाब से फिल्म में उस गानों को सेट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से एक व्यापक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए। उसे कब किस परीक्षा में उपयोग किया जाएगा किसी को पता ना हो, और उन्हीं क्वेश्चन बैंक से परीक्षा की आवश्यकता, परीक्षा के नेचर के अनुसार से उन सभी क्वेश्चन से मिक्स करके उनको कंपाइलिंग किया जाए और तब एक क्वेश्चन बने।
और वो क्वेश्चन भी या परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, वो परीक्षा किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपाया ही ना जाए। उन परीक्षा के प्रश्नों को जो तय हो गया कि यही प्रश्न आएंगे, तो जिला के जो जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, उन्हें हर परीक्षा का परीक्षा नियंत्रक बनाया जाए और उनके मोबाइल पर कुछ घंटों पहले, 6 से 8 घंटे पहले मान लीजिए, या पूर्व संध्या पर, कल परीक्षा हो तो आज रात में, मतलब बहुत कम समय में उनके ईमेल पर उन प्रश्न पत्र को भेजा जाए और सुबह परीक्षा के दिन सभी सेंटर के सीएस आकर के खुद उस परीक्षा को या उसके प्रतिनिधि जिनको विश्वास कर सके, डीएम के कार्यालय से या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि से वो क्वेश्चन पेपर ले और कड़ी सुरक्षा में, सुरक्षा बल की मौजूदगी में उन प्रश्न पत्रों को एग्जाम सेंटर तक ले जाया जाए। यानी कि 6-8 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकने की सुविधा हो डीएम को और उनके पर्सनल ईमेल पर भेजा जाए। इससे प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना कम हो सकती है और परीक्षा पत्र की शुचिता बनी रह सकती है और लीक नहीं हो सकता है। यदि इस सिस्टम को अपना लिया जाए तो भी बहुत अच्छा से हो सकता है इस काम को। जो प्रश्न पत्र के अधिकांश लीक जो हो रहे हैं वो छपाई से ही हो रहे, प्रेस से प्राय लीक होते हैं और कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन में भी लीक होता है। तो छपाई का झमेला ही खत्म कर दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की गुंजाइश भी कम से कम कर दी जाए। इन 2 जगहों पर चेक पॉइंट लगा दिया जाए तो प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसा यदि सरकार विचार करे, यदि वर्तमान व्यवस्था में दोष है तो वर्तमान व्यवस्था को त्याग देने में ही भलाई है। इसमें सरकार या कोई परीक्षा नियामक एजेंसी से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना प्रतिष्ठा से बढ़ के है। छात्र भविष्य के धरोहर हैं। कीमती समय दे करके बच्चे तैयारी करते हैं, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, कम खाना, कष्टप्रद जीना और परीक्षा के दहशत में, परीक्षा का अनियमितता के चलते दुख में आत्महत्या कर लेना, ये बहुत ही शर्म की बात है। जो लोग भी इससे संबंधित लोग हैं उनको शर्म करना चाहिए और इन सिस्टम में अवश्य बदलाव करना चाहिए। अनावश्यक बयानबाजी, अनावश्यक ड्रामाबाजी, जो भी नीट परीक्षा में सेना का उपयोग किया गया है, ये सब ड्रामाबाजी से बढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं है। यह उपाय नहीं है, उपाय है उसके वैकल्पिक व्यवस्था करने का, उसे करने पर ध्यान दें। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि संबंधित लोग इस पर ध्यान दें।